हम लोग पहुंचे थे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, वो भी बहुत हार्ड था। आज हम लोगों को क्वेश्चन 5 करना है, ये भी बहुत हार्ड है। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाए। 4 और 5 करोगे तो आप सारे टिपिकल एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 5 की ओल्ड बैलेंस शीट है, डबल बैलेंस शीट। इसमें डेट्स का ध्यान रखने का 31/3/2011 और 31/3/2012। तो ये ओपी लिखा हुआ है मतलब ओपनिंग बैलेंस, ये सीएल लिखा हुआ है मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो डेट्स का ध्यान रखना। फिर ये एडजस्टमेंट्स दी हुई है जिसमें सबसे लेंदी और हार्ड फर्स्ट एडजस्टमेंट है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और ये मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना के रखा है ब्लैंक। जब भी आप एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो तो पहले ये ब्लैंक फॉर्मेट आपको बना देना है, और जितना हो सके हर एक ऐड और लेस में 5 या 6 लाइन हर एक ऐड और लेस के बाद छोड़ देना। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना के रखा है। और ये वर्किंग नोट्स में 10-12 मैंने छोटे छोटे अकाउंट्स पहले से ही बना के रखे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग शुरू करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 से। हमेशा पहले एडजस्टमेंट 1 में ही दम निकल जाएगा, बहुत लेंदी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड रिडीम्ड redeemable preference shares with 5% premium after serving necessary requirements of the act. For the purpose of redemption of preference shares, the amount of rupees 1 lakh has been transferred from general reserve. अब मैं पहले जो इससे रिलेटेड अकाउंट्स बनेंगे सारे, वो सारे अकाउंट्स में टिक करके वर्किंग नोट्स में बनाते जाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। रहीम लिमिटेड कंपनी का नाम है और ईयर एंड होता है 31/3/12। धीरे धीरे शुरू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वाली एडजस्टमेंट थियरी वाले पेजेस में मैं बता चुका हूँ, सम्स वाले पेजेस में पहली बार कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रहीम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012। यहाँ पे कोई भी डेबिट या क्रेडिट का कॉलम नहीं होता है, 2 अमाउंट के इनर कॉलम होते हैं और 1 अमाउंट का आउटर कॉलम होता है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड मतलब डेबिट होता है, लेस मतलब क्रेडिट होता है। आगे अब कौन से अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 0। तो सबसे पहले हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे ये वाला 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और 0। मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा, ये वर्किंग नोट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10% रिडीमेबल नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं मैं। इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 है तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब ये जो 1 लाख है ये टोटल है क्रेडिट साइड का, ये जो 0 है ये टोटल है डेबिट साइड का। टोटल अपने आप चेंज होते रहेगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, तो टोटल अपने आप चेंज होते रहेगा। बैलेंसिंग हम अभी नहीं करेंगे, बैलेंसिंग लास्ट में करेंगे। तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट। ओके, ये हो गया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग अकाउंट्स भी लाइन वाइज बनाओ, तो जर्नल एंट्री भी आपकी लाइन वाइज हो जाएगी। ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है इसमें 7 जर्नल एंट्रीज होती हैं। 7 जर्नल एंट्रीज लाइन वाइज बोलोगे तो आपका फायदा है। मैं थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूं 7 जर्नल एंट्री। तो पहला 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, इसका ओपनिंग या क्लोजिंग ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, मैं फिर भी दिखा दूंगा आपको, बट इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूं दोनों। ये हमारे वर्किंग नोट्स, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां से क्वेश्चन हमारा। आप देखोगे ना यहाँ पे कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट नहीं होगा और कहीं पे भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अकाउंट नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी नहीं है। ठीक है,
तो ये दोनों का कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ होता है, दिया हुआ हो तो बना देना। ओके, तो ये अकाउंट्स पहले आप लोग लाइन वाइज याद करो। ये हमारे वर्किंग नोट्स में प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद आपको बनाना है एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। एक अकाउंट आपको बनाना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। आप सबको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलग बात है। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये हमारा एक तरीके का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलग होता है और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था सेकंड नंबर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये अलग होता है। आज मैं क्या कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनेंगे आज, तो मैं हर एक अकाउंट का नंबर लिख देता हूं 1 1 2 करके 2। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपके समझने के लिए। 3 4 5 और इसके बाद 2 अकाउंट और 6 और 7, 2 अकाउंट और। कौन से? लाइन वाइज बनाओगे तो आपका फायदा। जनरल रिजर्व, एक जनरल रिजर्व अकाउंट और एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये 7 अकाउंट आपको बनाने हैं। जितना लाइन वाइज बना उतना अच्छा। ये 7 अकाउंट और एक एडजस्टमेंट से रिलेटेड 7 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इतना आपको जब भी प्रेफरेंशियल रिडीम हो तो ये 7 अकाउंट आपको बना देने के, और इनमें से जिसका जिसका बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ हो वो लिख देने का। जैसे सबसे पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल, इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था 1 लाख और 0, वो मैंने लिख दिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका तो हमेशा होगा ही, ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा दिया हुआ ही होगा। तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट में जाऊंगा और देखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट्स क्या हैं। ये ओल्ड बैलेंस शीट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। मैं टिक कर लेता हूं पहले से ही। ओपनिंग क्लोजिंग 2 लाख और 4 लाख, ओपनिंग क्लोजिंग 2 लाख और 4 लाख। अब मैं मेन वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। ये 4th नंबर अकाउंट है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट्स में। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस में लिखूंगा 4 लाख। ये टोटल्स अभी नहीं लिखना, मैं तो यही बोलूंगा पूरा आंसर अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ सुनते जाओ। टोटल्स अपने आप चेंज होते जाएंगे, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड और टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो लायबिलिटीज में ऐसे होता है, ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग डेबिट। डन, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ होगा ओल्ड बैलेंस शीट में। तो मैं ओल्ड बैलेंस शीट में जाऊंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम देखूंगा, ये रहा 0 और 75,000, इसको भी मैं टिक कर देता हूं। जितना आगे आगे चलते जाएंगे उतना आंसर इजी होते जाएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट समझाने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लगेगा, क्योंकि पहली बार सीख रहे हो आप लोग। थियरी वाले पेजेस में किया हुआ है, देर लगेगी, बहुत देर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी आपको इजी लगेगा। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में ये एडजस्टमेंट पक्का आती ही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स। तो ध्यान दोगे तो आपका फायदा। सिक्योरिटी प्रीमियम 0 और 75,000, तो मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, ये रहा 5th नंबर। 0 और 75,000 मतलब ओपनिंग बैलेंस 0 है और क्लोजिंग बैलेंस 75,000 है। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे डेबिट साइड पे टू बैलेंस
कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। लायबिलिटी में ओपनिंग क्रेडिट होगा, क्लोजिंग डेबिट होगा। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हमने एक अकाउंट बनाया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में थे। ये ओल्ड बैलेंस शीट, ये जनरल रिजर्व 120 और 50। ओपनिंग है ओपनिंग है 1,20,000, क्लोजिंग है 50,000। जनरल रिजर्व 120 और 50, ये भी लायबिलिटी है 120 और 50। तो जनरल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,20,000, डेबिट साइड पे 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। डन, जनरल रिजर्व भी हो गया। इसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये कभी कभी दिया हुआ होता है ओल्ड बैलेंस शीट में, कभी कभी नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं दिया हुआ है। डन, 7 अकाउंट्स हमने बनाए, उसमें जिसका जिसका बैलेंस दिया हुआ था ओल्ड बैलेंस शीट में वो लिखा। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट फिर से रीड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड रिडीम्ड redeemable preference shares with 5% premium after serving necessary requirements of the act। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है एट 5% प्रीमियम, यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया हुआ है कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम किया। तो क्या करेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ओल्ड बैलेंस शीट में, ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 0 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख और 0, वो डिफरेंस हमने रिडीम किया। मतलब हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। साल के शुरू में 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, साल के शुरू में 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, साल के अंत में 0 हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। अब मेरी दिल नहीं हो रही है कि मैं जर्नल एंट्री लिख के बताऊं, पर फिर भी मैं लिख के बता रहा हूं। मेरे को जर्नल एंट्री ऐसा चाहिए कि आप लोग जर्नल एंट्री मन में बोलो और करो उसकी पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 के 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम करेंगे। 1 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम करेंगे। 5,000 रुपीज हम प्रीमियम और रिडम्पशन पे करेंगे। टोटल 1,05,000 हमको पे करना बाकी है। तो ये हो गया हमारा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये थियरी वाले पेजेस में मैं बता चुका हूं, पर क्या मैं अभी डायरेक्टली पोस्टिंग कर दूंगा ना तो आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। और यही सब चीजें मैं थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूं। ये जर्नल एंट्री आपको नहीं लिखनी है एग्जाम में, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब हमने ड्यू किया कि हमको 1,05,000 पे करना बाकी है। वैसे पे करने की एंट्री लास्ट में करें या अभी करें एक ही बात है, मैं अभी कर देता हूं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो हमने ड्यू किया कि हमको 1,05,000 पे करना बाकी है वो हम पे कर देंगे। 1,05,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, पहले ड्यू किया फिर पे किया। अब इन दोनों एंट्री से भी पहले 2 एंट्रीज और होती है। ये एंट्री नंबर 3 होती है एक्चुअली, ये एंट्री नंबर 4 होती है। एंट्री नंबर 1 और 2 होती है पहले, एंट्री 1 और 2। 1 होती है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स का फाइनल कॉल का पैसा बाकी है तो पहले वो ड्यू करो और रिसीव करो। पहली 2 एंट्री इसकी होती है कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर फुली पेड अप नहीं है तो जो उनका फाइनल कॉल का पैसा बाकी है वो कॉल करो। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बट एज अ मेथड मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं 7 जर्नल एंट्री बोल रहा हूं
उसने पहली दो फाइनल कॉल की होती है। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में ये अमाउंट 0 होगी, क्योंकि फाइनल कॉल अनपेड हो या अनकॉल्ड हो ऐसा ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। तो पहले होता है फाइनल कॉल टू कैपिटल, फिर होता है बैंक टू फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो अगर प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल का पैसा बाकी हो तो वो हम ड्यू भी करेंगे फाइनल कॉल टू कैपिटल, रिसीव भी करेंगे बैंक टू फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। फिर हम लिखेंगे कि हमको 1 लाख रुपीस पे करना है कैपिटल का, 5,000 पे करना है प्रीमियम और रिडम्पशन का, टोटल 1,05,000। फिर ये 1,05,000 हमने पे कर दिया प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। तो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट क्या होता है कि जितना भी आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया या तो उतना आप फ्रेश इशू करो। अब इसको फ्रेश इशू बोलते हैं कि आप नए इक्विटी शेयर्स या नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, बेचो। तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको बोलते हैं फ्रेश इश्यू, बट इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू नहीं है। मैं बताऊंगा आपको मेरे को कैसे पता चला कि फ्रेश इश्यू नहीं है, मैं बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू नहीं है। ये जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट लिखा हुआ था उसमें क्या होता है नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट में कि जितना भी आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया या तो उतना फ्रेश इशू करो या तो पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करो। जनरल रिजर्व में से निकालो, जनरल रिजर्व में से हम पैसा निकालेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और मैं यही एडवाइस करूंगा बार बार कि पहले थियरी वाले पेजेस, जो थियरी वाले पेजेस हैं उसके लेक्चर देखो, उसमें ये सारे रूल समझाए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बताया हुआ था कि 1 लाख रुपीज हमने जनरल रिजर्व में से निकाले, ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 1 लाख रुपीज हमने जनरल रिजर्व में से निकाले। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। फ्रॉम जनरल रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व में से पैसे निकाले तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये हो गया 1 लाख रुपीज हमारा जनरल रिजर्व में से निकाल के हमने सीआरआर में डाल दिए। 1 लाख रुपीज हमने जनरल रिजर्व में से निकाल के सीआरआर में डाल दिए। तो मैं 3 अमाउंट्स को हाईलाइट करूंगा। ये 1 लाख जितना प्रेफरेंशियल कैपिटल हमने रिडीम किया, ये 0 सॉरी ये वाला 0 जितना फ्रेश इशू हुआ, और ये वाला 1 लाख जो सीआरआर में गया। अब दिमाग लगाओ, रूल समझो। ये 1 लाख जो है जितना हमने प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम किया उसमें से अगर फ्रेश इशू सपोज करो फ्रेश इशू 30,000 हो तो सीआरआर में 70,000 जाएगा। मतलब ये 30,000 और ये 70,000 मिला के उतना ही होना चाहिए 1 लाख जितना हम लोगों ने 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम किया। मतलब अगर आपने 1 लाख का रिडीम किया है प्रेफरेंशियल कैपिटल और उसमें से मान लो दिया हुआ हो कि 30,000 का फ्रेश इशू है तो बाकी सीआरआर में 70,000 ही जाएगा। या अगर ऐसे दिया हो कि सीआरआर में 70,000 ट्रांसफर किया है, ये दिया हुआ हो सीआरआर में 70,000 ट्रांसफर किया है तो बाकी 30,000 का फ्रेश इशू होगा। मतलब ये 30,000 और ये 70,000 ऐड करके
ये 1 लाख होना चाहिए। डन। अब मैं वापस ओरिजिनल अमाउंट्स कर देता हूं, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 लाख था। ठीक है, तो ये तीनों जो येलो कलर बैकग्राउंड है उन तीनों का ध्यान रखना। ए फ्रेश इश्यू प्लस CRR शुड बी इक्वल टू जितना हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया। अब 7th एंट्री, लास्ट एंट्री। 7th एंट्री होती है कि जो ये हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस है, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ 5000 लॉस, इस लॉस को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले हुआ था डेबिट, अभी हो जाएगा क्रेडिट। मैं लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि ये लॉस था, 5000 पहले डेबिट हुआ था, अभी हम इसको राइट ऑफ कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ये पैसा निकालेंगे कहां से, कौन से रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले रिजर्व में थे। सिक्योरिटी प्रीमियम वाले रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व होता है। इनफैक्ट इसका पूरा नाम ही ये होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसे निकालेंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो लॉस था हमारा, उस लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। ये 7 जर्नल एंट्री होती है। अभी इन 7 जर्नल एंट्रीज की मैं पोस्टिंग करूंगा। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको। इन 7 जर्नल एंट्रीज को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 7 जर्नल एंट्रीज लाइन वाइज आपको याद होनी चाहिए, 7 अकाउंट के नाम याद होने चाहिए। अभी इन 7 अकाउंट्स में इन 7 जर्नल एंट्रीज की हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है बेटा, पहले सब लोग ये 7 जर्नल एंट्रीज वर्किंग नोट्स में लिख लो। ये 7 जर्नल एंट्री बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं लिखना, अभी लिख लो। स्टार्ट करो।